सबसे बड़ा सवाल, वीज़ा क्यों रिफ्यूज़ होता है। ये वीडियो उन दो लोगों के लिए है, पहला वो जिसने अप्लाई करना है, दूसरा वो जिसका रिफ्यूज़ हो चुका है। अगर आपका रिफ्यूज़ल आ चुका है, दोबारा वीज़ा मिल सकता है। एम्बेसी की फीस लगेगी, दोबारा अप्लाई हो जाएगा। अगर आपका रिफ्यूज़ल हुआ है, आपको 3 काम करने हैं। आपका रिफ्यूज़ल हुआ इंग्लैंड से, आपका रिफ्यूज़ल हुआ कनाडा से, आपका रिफ्यूज़ल हुआ ऑस्ट्रेलिया से, आपका रिफ्यूज़ल हुआ न्यूजीलैंड से। इन 4 मुल्कों में आज हमारे बच्चे पढ़ाई के लिए फ़ाइलें लगा रहे हैं। अगर आपने पढ़ने का वीज़ा अप्लाई करा था और आपका वीज़ा नामंजूर हो गया, तो आपको इस वीडियो को अंत तक देखना है और अपने सवाल हमें कमेंट बॉक्स पे, व्हाट्सएप जो नंबर दिया गया स्क्रीन पे, इस पे भेज देने हैं। समस्या जब आती है उसका समाधान होता है। जब आप बीमार होते हैं, डॉक्टर साहब के पास जाते हैं। आज आपका वीज़ा नहीं लगा, अब आपने मेरा ये वीडियो सुनना है, देखना है लास्ट तक। मैं पिछले 18 साल से ये काम कर रहा हूँ। मेरा काम उन लोगों को बाहर भेजना है जो नहीं जा सकते। आपने अप्लाई कर लिया, आपको वीज़ा नहीं मिला, आइए मैं लगवा के देता हूँ। मैं बताता हूँ आपका वीज़ा लगना कैसे है। कुछ ना कुछ कमी होती है एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर। फार्म गलत भरा गया होता है, प्रेजेंटेशन गलत होती है, जिस वजह से वीज़ा नामंजूर हो जाता है। आज मैं आपको एक एक करके चीज़ें समझाऊंगा। इसके पहले कि आप जितने लोग हमारे साथ लाइव जुड़े हैं, आप सबको विनती है, कमेंट बॉक्स के अंदर आप अपना सवाल लिख दीजिए। आज का हमारा टॉपिक है कि जिन लोगों के वीज़ा नामंजूर हुए हैं वो क्या करें। हमारे साथ कार्तिक मलिक है इस समय, जो अपने विचार रखे हैं उन्होंने, वो जानना चाहते हैं क्या होगा। मैं पहले बता दूं, ये लाइव सेशन सिर्फ कमेंट वाले लोगों को मैं जवाब दूंगा। जो भी लोग कमेंट करेंगे उसको जवाब मिल जाएगा। हमारे पास कार्तिक मलिक है, BSc नर्सिंग इन ऑस्ट्रेलिया। माई सन गॉट 62.6% CBSE बोर्ड +2। 60% से ऊपर नंबर होते हैं तो एडमिशन भी मिल जाता है, वीज़ा भी मिल जाता है। आपने BSc नर्सिंग में दाखिला लेना है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। दाखिले की शर्त है कि आपके 7 बैंड ईच होने चाहिए, आपके PT में 64 नंबर होने चाहिए। ये दाखिले की शर्त है। कुछ एक चीज़ें मैं आपको ऐसी बताऊंगा जो रूल में लिखी हैं, कुछ एक ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो कहीं लिखी ही नहीं है। आप ढूंढते रह जाएंगे, आपको प्रूफ नहीं मिलेगा। किसी के पास जाएंगे वो बोलेंगे ऐसा कुछ होता ही नहीं। जिसे भी ऑस्ट्रेलिया जाना है, न्यूजीलैंड, कनाडा, कहीं पे भी आपको जाना है पढ़ने के लिए, सबसे पहली मेरी सिफारिश है आपको, मैं जो आपको चीज़ बताने जा रहा हूँ, आपको कभी भी PT से फाइल नहीं लगानी। अगर आपको बाहर पढ़ने जाना है तो आपको फाइल IELTS से लगानी है, PT से नहीं लगानी। वो अलग बात है, अब आपसे PT हो नहीं रही, आपको किसी ने बोल दिया IELTS बहुत मुश्किल है, PT आसान है, PT कर लो। अगर आप PT से फाइल लगाएंगे तो आप पिटेंगे, आपकी पिटाई होगी वीज़ा में, आपका वीज़ा ही रिफ्यूज़ हो जाएगा। अब पूछिएगा क्यों, कहाँ लिखा है? ये कहीं नहीं, ये मेरे यहाँ लिखा है, ये मेरे दिमाग में लिखा है। मेरे 18 साल के करियर में कुछ चीज़ें जो मैं आज तक निकाल पाया हूँ, PT वाला बच्चा कम नंबर से भी बाहर नहीं जा पाता, IELTS वाला बच्चा कम नंबरों से भी बाहर चले जाता है।
अगर आपके 40% नंबर भी हैं, आपको ऑस्ट्रेलिया भेजा जा सकता है। पहली कंडीशन है कि आपने आइल्स करा। नहीं सर, ये तो कहीं लिखा ही नहीं। जी नहीं लिखा, इट इज़ माई रूल, मेरे रूल है ये। ऐसे तो 4 टेस्ट और हैं, डुओलिंगो भी कर सकते हो। अगर आपको वीज़ा चाहिए तो आपको आइल्स करनी है, आपको पीटी नहीं करनी। अब हमारे पास कार्तिक मलिक जी जानना चाहते हैं कि बीएससी नर्सिंग में दाखला हो जाएगा। जी हो जाएगा दाखला, 60% नंबर है आपके। किसी कॉलेज में दाखला होगा या कोई टेफ कॉलेज आपको दाखला देगा। यूनिवर्सिटी आपको कोई भी 60% नंबर पर बीएससी नर्सिंग में दाखला नहीं देगी। होगा तो फाउंडेशन कोर्स में दाखला हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। इंद्रजीत सिंह, हेलो 2000 भाई में 2000 भाई में कमाल ही कर दिया जी इंद्रजीत भाजी। कह रहे 2000 भाई में +2 है मेडिकल से, ऑस्ट्रेलिया जाना चाहता हूँ। इंद्रजीत 2022 में आपकी +2 है। सलूट है, पहले आपको सलाम है आपको कि आपकी पढ़ाई में 4 साल का गैप है, फिर भी आपके अंदर इतना हौसला है कि आप बाहर पढ़ने के लिए जाना चाहते हो। इंद्रजीत, यदि आपने इन 4 सालों में कोई नौकरी करी है, कोई पढ़ाई लिखाई करी है, कोई कारोबार करा है, तो हम आपके साथ काउंसलिंग सेशन रख के आपको समझ सकते हैं। आपको एक चीज़ समझनी है, आपकी पढ़ाई में 4 साल का गैप है। ये नेगेटिव भी है, ये पॉजिटिव भी है। अगर आप इन 4 सालों को अच्छे से एक्सप्लेन कर लोगे, आपको वीज़ा मिल जाएगा। 2022 से आप पढ़े हैं, 2027 में जाना चाहते हैं, 5 साल का गैप हो जाएगा। स्क्रीन पे नंबर दिया गया है, आप व्हाट्सएप पर अपनी 2022 की मार्कशीट डालें और मेरे साथ वर्चुअल अपॉइंटमेंट सेट करें। अगर आपके पास दस्तावेज आएंगे आपके, तो आप जा सकते हैं। आगे हैं जी वंश सैनी। सर मैं आर्ट्स से हूँ, मैं न्यूजीलैंड जा सकता हूँ। अर्ली चाइल्ड एजुकेशन। अर्ली चाइल्ड एजुकेशन क्या है? ये जो निक्के न्याणे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं 2 साल 3 साल तक, उन बच्चों को संभालना होता है। आप तो खुद ही अभी निक्के से न्याणे हो, तो आपने एडा बड़ा काम कैसे कर लेना है? अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन उन लोगों के लिए है जो मैच्योर होते हैं। किसी ने बीएड करी है, किसी ने एमएड करी है, कोई नर्स है, वो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के लिए जा सकती है। 12वीं पास बच्चा अगर अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में जाता है, उसका वीज़ा ही रिफ्यूज़ हो जाता है। अब पहले आप खुद से सवाल पूछो, आपकी उम्र है 18 साल, तो आप 2 साल 3 साल वाले न्याणे को संभाल लेंगे? कुछ एक पढ़ाइयाँ ऐसी होती हैं जिसमें 21 साल से नीचे करियर ही नहीं शुरू होता, उसमें एक होती है अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन। फिर आपका नाम है वंश सैनी। वंश सैनी अगर आप हो मेल, तो मेल को तो वैसे ही निक्के न्याणियों की पढ़ाई से दूर रखा जाता है। अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, छोटे बच्चों को संभालने की पढ़ाई में अक्सर मैंने देखा लड़कियों को मौका मिलता है। जो नर्स का काम होता है ना, वो ज़्यादातर फीमेल करती हैं। ऐसे ही जो निक्के न्याणियों को संभालना होता है, उसका काम फीमेल्स करती हैं। सो वंश सैनी अगर तो आप हैं फीमेल, तो अर्ली चाइल्डहुड के बारे में सोच सकते हैं। मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। अर्ली चाइल्डहुड में अगर आपने वीज़ा अप्लाई किया न्यूजीलैंड में, तो आपका वीज़ा रिफ्यूज़ ही होना है। इसलिए आर्ट्स से पढ़े हो, कोई कुकरी का कोर्स ले लो, खाना बनाने का, कोई होटल मैनेजमेंट ले लो, ट्रैवल टूरिज्म कर लो, ऐसे किसी कोर्स में दाखिला ले लोगे, शायद कुछ बन जाए आपका। शिवराम सिंह, जय श्री राम, जय श्री राम, प्रभु श्री राम
सारे सुनने वालों को सदा खुश रखे। टेक्नो 0001, बीएससी नर्सिंग के लिए क्या रीज़न देना होता है कि वो नर्सिंग करके क्या करेगा? बीएससी नर्सिंग करने यदि आप जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में, तो आपको रीज़न देना है कि मैं वापस आके इंडिया में नर्सिंग होम खुद का खोलूँगा, मुझे खुद का खोलना है। ऐसे नहीं कह सकते मैं नर्सिंग करना जाना, मैं वहाँ नौकरी करूँगा। ये भी नहीं कह सकता मैं नौकरी करके भारत में आके नौकरी करूँगा। आपने करोड़ रुपये पढ़ाई पे लगा देना, यहाँ 20,000 रुपये तनख्वाह है। आप लिखोगे, झूठ ही लिखना, आपने पता ही आपको भी आपने क्या करना, बट झूठ वो होना चाहिए जो उसको पकड़ ना पाए। आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के देनी है, आपको मेंटर बताना आपका कौन, आपका उस्ताद कौन है, किसने आपको 10 पाई कि ये बीएससी नर्सिंग कर लो ऑस्ट्रेलिया में। वो भी कोई नर्स होना चाहिए, कोई डॉक्टर होना चाहिए। उनसे एक लेटर लिखा लो कि वी आर फैमिली फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर हूँ, ये बंदा जा रहा है ऑस्ट्रेलिया पढ़ने नर्सिंग, ये हमारा बच्चा है, कल को जब पढ़ के वापस आएगा तो हम यहाँ पे नर्सिंग होम खोलेंगे। अगर कोई करोड़ 1.5 करोड़ रुपये पढ़ाई पे लगाता है ना, वो ये नहीं कह सकता मैं वापस आके 20,000 रुपये की नौकरी करूँगा। उसको बोलना है मैंने आके 20 करोड़ रुपये का धंधा शुरू करना है। दुनिया पैसे वालों की है, दुनिया व्यापारियों की है, नौकरी पेशा आदमी को कोई नहीं पूछता। तो अगर आप पढ़ने जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया, तो कहीं ना कहीं आप अमीर हैं बहुत ज़्यादा, आपके माँ बाप के पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं। आप यही बताते हैं ना, हम लोग तो बहुत रिच हैं, हमारे पास बहुत सारे पैसे, हम तो पढ़ने जा रहे हैं। तो पढ़ने जा रहे हो, फिर आके 20,000 रुपये की नौकरी थोड़ी करोगे। मैं कल एक रिफ्यूज़ल लेटर देखी ऑस्ट्रेलिया की किसी की, अगर किसी की रिफ्यूज़ल आई है ना, मुझे रिफ्यूज़ल लेटर भेजना जरूर। लोगों के पास वीज़े होते हैं, आपने देखा होगा फेसबुक पे हर रोज़ लोग वीज़े दिखाते हैं। जैसे लोगों के पास इतने इतने ज़्यादा वीज़े होते हैं, हमारे पास इतनी इतनी सारी रिफ्यूज़लें होती है। हम रिफ्यूज़ल को एनालाइज करते हैं। जिसकी भी रिफ्यूज़ल आती है वो बंदा पहले हमें संपर्क करता है। हमारा एक डेटाबेस है जिसमें हमारे पास 3-4 हज़ार लोगों की रिफ्यूज़लें हैं। हम रिफ्यूज़ल पे R&D करते हैं, रिसर्च होती है हमारी कि ये केस रिफ्यूज़ क्यों हुआ। रिफ्यूज़ल होने के पीछे सबसे बड़ा कारण होता है कि बंदा अपनी फाइल में लिख के देता है जी कि मैंने तो वहाँ से आके यहाँ पे नौकरी करनी है। जो मैं बता रहा हूँ ये मेरे रूल हैं, मैं नहीं पता, मुझे हो सकता आप सहमत हो ना हो। अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो आपको मुझे ही सुनना है। अगर आप मुझे लाइक करते हैं तो आपको मेरी कोई चीज़ पसंद है तो लाइक करते हैं। तो मैं आपको अपने विचार बताऊंगा कि अगर आपको पढ़ने जाना है विदेश में, तो आपको फाइल में लिखना है कि मैं वापस आके यहाँ पे बिजनेस करूँगा। नौकरी लिख दी उन्होंने, फिर रिफ्यूज़ कर देना आपको। तो ये मैंने आपका जवाब दे दिया कि बीएससी नर्सिंग करने जाना तो वापस आके क्या करना है। वंश सैनी जी, सर मैं आर्ट्स से हूँ, न्यूजीलैंड जाना चाहता हूँ, मास्टर्स के लिए 67% है ग्रेजुएशन में। हाँ जी, अब बड़ी सैनी साहब बात। अब आप व्हाट्सएप करो अपने कागज़ और व्हाट्सएप खेलो हमारे साथ। ये जो हमारा स्क्रीन पे नंबर है, इस पे हमने एक गेम लगाई है नई, व्हाट्सएप। आप हमें राम राम लिखेंगे, हम आपको राम राम लिखेंगे। तो जितने भी लोग हमारे साथ लाइव जुड़े हैं, आप चाहते हैं मेरे साथ बात करना, स्क्रीन के ऊपर जो नंबर लिखा हुआ है इस नंबर पर अभी राम राम लिखिए। आगे से मेरे साथ आपकी बात हो जाएगी, आपको एक वर्चुअल लिंक दे देंगे, आप हमारे साथ घर बैठे बात कर लेना। अभी वंश सैनी साहब अपने कागज़ भेज दो, हम अपॉइंटमेंट फिक्स कर लेते हैं आपके साथ। आगे हैं दीपक आहूजा, 2023 में +2 है सर जी, तो मैं क्या बाहर जा सकता हूँ? आहूजा साहब, कोई भी बाहर जा सकता है, सिर्फ पैसे होने चाहिए। अगर आपके पास 15-20 लाख रुपया है तो स्क्रीन पे नंबर दिया गया है, इस पर व्हाट्सएप करें। व्हाट्सएप करके हमारी लोकेशन ले लें, हमारे से एड्रेस ले लें, मेरे साथ अपॉइंटमेंट फिक्स कर लें और मुझे दफ्तर आके मिले या हमारे साथ ऑनलाइन अपॉइंटमेंट कर लें।
नेक्स्ट, माई सन कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, ऑस्ट्रेलिया में मास्टर्स ऑफ टीचिंग कर सकता है। संजय सुरानी, मेरा सन कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, ऑस्ट्रेलिया में मास्टर्स ऑफ टीचिंग कर सकता है। जी नहीं कर सकता। क्या मैं विनय हरी सवेरे डॉक्टर बन सकता हूँ? नहीं बन सकता। आपका बच्चा कंप्यूटर इंजीनियर है, कंप्यूटर इंजीनियर टीचर की पढ़ाई तो कर सकता है अगर वो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के तौर पे कंप्यूटर पढ़ाता है। अगर आपका बच्चा कंप्यूटर इंजीनियरिंग करने के बाद पढ़ा रहा है किसी को, फिर वो टीचिंग के लिए जा सकता है, अदरवाइज उसकी एडमिशन रिजेक्ट हो जाएगी। अनलिमिटेड गेमर्स 2026 पास आउट हूँ, 63 पीटी स्कोर हो सकता है ऑस्ट्रेलिया। देखो दाखला हो जाएगा। मेरी रिकमेंडेशन है कि जिसे भी ऑस्ट्रेलिया जाना भाई वो कनाडा के हालात देख लो, इंग्लैंड के हालात देख लो, ऑस्ट्रेलिया के हालात देख लो। अगर आपको ऑस्ट्रेलिया जाना है, एक दो चीज़ें पहले क्लियर कर लो। क्या तुम्हें वीज़ा चाहिए कि रिफ्यूज़ल चाहिए? अगर तुम्हें वीज़ा चाहिए तो मेरी पहली रिकमेंडेशन है कि तुम्हें आइल्स करनी है। अगर आपने 63 पीटी से फाइल लगानी है ऑस्ट्रेलिया की, यू आर मोस्ट वेलकम। 3 लाख रुपया अपने दिमाग में लिख लेना, तुम्हारा ख़राब होना है। 2 लाख रुपया तुम्हारी वैसी फीस ख़राब होनी है, लाख रुपया तुम्हारा फाइल में आने जाने में पैसों में टूट जाएगा, और 5 महीने लग जाने हैं तुम्हें रिफ्यूज़ल लेते हुए। अगर 63 नंबर पीटी पर आपने फाइल लगानी है, यस यू आर एलिजिबल। 50 नंबर चाहिए होते हैं आपके, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है। कल सवेरे आ जाइए, हम आपको समझा देते हैं। यहाँ हमें अपने कागज़ व्हाट्सएप कर दीजिए। याद रखना, जितने लोग लाइव जुड़े हो, यहाँ वीज़ा आना है या रिफ्यूज़ल आनी है। मैं क्यों बताऊँगा आपको पहले कि रिफ्यूज़ल आ जाए, मेरा तजर्बा है। आज जो हालात हैं, हर किसी को पढ़ने वाला बच्चा चाहिए। जो आप सवाल लिख रहे हैं मैं उसका जवाब ज़रूर दे रहा हूँ, बट इसके साथ और भी बहुत कुछ है। आपके बैंक में जो पैसे पड़े हैं ना, वो साल पुराने होने चाहिए। अगर 6 महीने पुराने, 3 महीने पुराने दिखा रहे, उसका सोर्स चाहिए, पैसे आए कहाँ से। आपके माँ बाप की जो इनकम टैक्स की रिटर्न है, उसका सोर्स चाहिए। ऐसे नहीं कि मेरी मम्मी ट्यूशन पढ़ाती है और मेरे पिताजी का भाई का काम है, हमारा डेयरी फार्मिंग है। जो भी आप इनकम का सोर्स दिखा रहे हैं वो लेजिटिमेट होना चाहिए। अगर आपके माताजी ट्यूशन पढ़ाते हैं, उनकी 20 लाख रुपया साल की आमदन है, तो 20 लाख रुपया ट्यूशन के पैसे उनके खातों में आते हो, फिर उनकी ट्यूशन की इनकम चलेगी। ऐसे बहुत सारे और पैरामीटर हैं। आप सवाल पूछिए, मैं आपके सवाल जवाब देने की कोशिश करूँगा। प्रदीप राय, मेरे पास रुपया नहीं है, मैंने बाहर काम करने जाना है। काम आप बाहर यहाँ कर लीजिए, बिना पैसे के तो दोस्त कहीं नहीं जा पाओगे। ये दुबई चल जाइए, सऊदी अरब, शारजा, ऐसी जगह पे 1 लाख 1.5 लाख रुपए में आदमी चला जाता है। वंश सैनी, मैंने ग्रेजुएशन 2025 में करी है। वंश जी आप आ जाइए दफ्तर, आपका काम हो जाएगा। केस इज पॉजिटिव प्रोफाइल। अनलिमिटेड गेमर्स, आपने मैं एक बार भेजना था, आपने 15-20 बार मैसेज लिख दिया। अरविंदर संधू, यूके का वीज़ा लग जाता है। यूके का वीज़ा जब भी अप्लाई करते हैं 2 रिजल्ट आते हैं, जहाँ लग जाता है जहाँ रिफ्यूज़ हो जाता है। ज़्यादातर केसेस में यूके का वीज़ा लग जाता है, रिफ्यूज़ल कम होता है। नेक्स्ट जशनदीप, सर अर्ली चाइल्ड केयर कोर्स का एसओपी क्या बताएं? बताइए कि आपने ये क्यों करना है। अर्ली चाइल्डहुड आपके परिवार में या तो ये कोई काम करता है, आपको किसने बताया कि अर्ली चाइल्डहुड पढ़ लो? जिसने बताया उसको बोलो बताओ मैं इसमें क्या लिखूं। मेरे से पूछना, आओ मेरे पास, मैं 15 मिनट लगा के तुम्हें तुम्हारी एसओपी रेडी करा दूंगा।
आप कमेंट लिख दीजिए जितने लोग हैं, मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। अशोक सोनी, राम राम जी, जय श्री राम। जो राम राम लिखेगा उसको हम पहले जवाब देंगे। अभी पूनिया, सर जब यूनिवर्सिटी में वेकेशन होती है तो सर अनलिमिटेड वर्क राइट्स होता है? जी हाँ, जब 2 तरह की वेकेशन होती है, एक ईस्टर की होती है और एक क्रिसमस की होती है। 2 ब्रेक होती हैं ऑस्ट्रेलिया में। इन दोनों ब्रेक्स के अंदर आप फुल टाइम काम कर सकते हैं। उत्तम दुलाई, मैं ऑस्ट्रेलिया में फूड पैकिंग काम करने जाना चाहता हूँ। मैं भी चाहता हूँ। क्या आप स्वर्ग में जाना चाहते हैं? उसके लिए मरना पड़ेगा आप, और मरने के लिए आप तैयार नहीं हैं। आप ऑस्ट्रेलिया में फूड पैकिंग का काम करने के लिए जाना चाहते हैं, वहाँ पे फूड पैकिंग होती ही नहीं। वहाँ पर ऐसे लोगों को लेके नहीं जाते जो अनपढ़ होते हैं। ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ वो लोग जाते हैं जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, जो बहुत ज़्यादा अमीर लोग हैं। आपको फूड पैकिंग करने जाना, ऑस्ट्रेलिया में ऐसी फूड पैकिंग का कोई भी जॉब नहीं होती। दाविंदर सिंह, फंड कितने होने चाहिए? जिन्नी देर की पढ़ाई है उन्नी देर के फंड होने चाहिए। लेट्स सपोज तुसी 3 साल की बैचलर डिग्री लै रहे हो। 3 साल की बैचलर डिग्री की फीस है $90,000। 3 साल के लिविंग एक्सपेंस है $90,000। सो रकम होगी $1,80,000। $10,000 होर ला लो इंश्योरेंस का, जहाज़ दी टिकटां का। सो यू हैव टू प्रूव दैट यू हैव $1,90,000 इन योर अकाउंट। इतने पैसे किसी के पास होते नहीं। अगर हैं फाइल लगा लो, नहीं है तो इसका एजुकेशन लोन करा लो। संजीत राय, सर 1 ईयर का गैप पे ऑस्ट्रेलिया का स्टडी वीज़ा मिल जाएगा? ऑस्ट्रेलिया का स्टडी वीज़ा जेन्युइन होने पे मिलता है। अगर आपके कागज़ देख के लगता है कि आप जेन्युइन स्टूडेंट हैं, आपके माता पिता के पास पैसे हैं, आपके माता पिता की इनकम है, फिर मिल जाएगा वीज़ा। लक्की अली जी नमस्कार, जय श्री राम। हाई ड्रियो, न्यूजीलैंड का इंटरव्यू पास हो जाता है? हाँ, अगर आपके आइल्स में 6 बैंड हैं तो न्यूजीलैंड का इंटरव्यू पास हो जाता है। वंश सैनी, 16 तारीख को आएंगे, जरूर आइएगा जी। गौरव मेलू, आई हैव डन BA डिस्टेंस एजुकेशन फ्रॉम चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, PT स्कोर इज 90। बहुत अच्छे हैं गौरव जी। ये डिस्टेंस एजुकेशन को कम वैल्यू देते हैं जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ होती है। सो आई हैव डाउट, मुझे नहीं लगता आपको ऑस्ट्रेलिया में कोई एडमिशन देगा डिस्टेंस एजुकेशन के बेस पर। सर अगर आइल्स करूंगा तो चांसेस ज़्यादा हैं? जी हाँ, जो भी ऑस्ट्रेलिया की फ़ाइल लगाना चाहता है, मेरी आप सबको विनती है कि अपने माँ बाप के पैसे ख़राब मत करो। आइल्स करके फ़ाइल लगाओगे, चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। लक्की अली, 12वीं के बाद बोर्ड चेंज, 12वीं के बाद को स्टडी वीज़ा PR भेजना है। 12वीं के बाद बच्चे को स्टडी वीज़ा पर भेजना है। 40 से 50 लाख रुपया लगता है 1 साल की पढ़ाई पर, यदि आपने बालक को ऑस्ट्रेलिया भेजना है। अगर आपके पास रुपए पैसे हैं, कल सवेरे आ जाएं। स्क्रीन के ऊपर नंबर दिया गया, अभी व्हाट्सएप करके मेरे साथ समय बना दें। हमारे पास फंड नहीं है, तो फंड नहीं है तो मत आइएगा, आराम से बैठ के वीडियो देखिए, विचार सुनिए हमारे, मेहनत करिए, पैसे कमाइए, कुछ लोन ले लीजिए, कुछ बेच दीजिए। जब भी पैसे होंगे तो हमें फ़ोन करिएगा, हम आपको 2 महीने में विदेश भेजने का रास्ता दिखा देंगे। संजीत राय, मेरे BSc में 59 CGPA हैं, 2025 पास आउट है, ऑस्ट्रेलिया का स्टडी वीज़ा मिल जाएगा, मास्टर्स इन IT में। जितने आपके नंबर हैं इतने नंबर पर किसी यूनिवर्सिटी में दाखिला नहीं होना, किसी कॉलेज में दाखिला हो जाएगा मास्टर्स ऑफ IT में। 6.5 बैंड हैं आइल्स में, आइए अप्लाई करा देते हैं आपका केस। अभी पुनिया, मिनिमम मार्क्स क्राइटेरिया फॉर BSc नर्सिंग इन ऑस्ट्रेलिया इन क्लास 12th, यू शुड हैव 70% मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट।
70% नंबर सारे सब्जेक्टों में है, 12वीं में मिल जाएगा बीएससी नर्सिंग में दाखला। सर न्यूजीलैंड का अप्लाई किया है, 23 दिन हो गए हैं। न्यूजीलैंड की इंटरव्यू 2 महीने बाद आती है, 60 दिन, 55 से 60 दिन के बीच में आपको इंटरव्यू आएगा या आपका वीज़ा आ जाएगा। आजकल प्रोसेसिंग टाइम 3 महीने लग रहे हैं। कपिल देव यादव, सर मैं नेपाल से हूँ, क्या मैं न्यूजीलैंड वर्किंग में जाना चाहता हूँ? जी हम नहीं भेज सकते आपको न्यूजीलैंड वर्किंग पे, क्योंकि उस पर पैसा बहुत ज़्यादा लेते हैं वहाँ के लोग। अगर आपके पास है 30-35 लाख रुपया तो वहाँ कोई बंदा वकील ढूंढ के अप्लाई कर लीजिए। वंश सैनी, न्यूजीलैंड के लिए आइल्स करूं या पीटी? आपको कहीं भी जाना है आपको आइल्स करनी है, पीटी के चक्कर में पड़ गए तो आप पिट जाएंगे। अनिल कुमार, राम राम जी, जय श्री राम। अनिल कुमार जी। लता, बेटी +2 विद सुपर साइंस पास्ट 2024 विद 94% बीएससी नर्सिंग गवर्नमेंट कॉलेज हरियाणा, व्हाट विल बी द pre-planning for execution to get admission in MSc nursing? It is very tough. अगर आपको MSc नर्सिंग करने जाना है ऑस्ट्रेलिया में, उसके लिए पहले आपको कम से कम साल एक नौकरी करनी पड़ेगी नर्स की। आप भारत में रजिस्टर्ड नर्स हैं, आपके पास साल एक का तजर्बा है, फिर आपको MSc नर्सिंग में दाखिला मिलेगा। मनदीप, 2022 पे BBA पास आउट। हाँ जी, अगर आपके पास 4 साल का गैप है, 4 साल के गैप में कोई वर्क एक्सपीरियंस है, कोई बिजनेस किया आपने, तो आप ऑस्ट्रेलिया की फाइल लगा सकते हैं। कपिल देव जी, आपको विनती है आप ये लाइव छोड़ के कोई और काम कर लीजिए, आपका काम हमारे से नहीं होगा। सतनाम सिंह, न्यूजीलैंड के लिए बताइए, बीएससी मेडिकल लेबोरेटरी साइंस 75% है, मास्टर्स के लिए जाना है। सतनाम जी, मास्टर्स के लिए जाएंगे, जनवरी इनटेक में दाखिला होगा, आपको 6.5 बैंड लेने हैं, 20 से 25 लाख रुपए आपकी फ़ीस होगी, पैसे आपको वीज़े के बाद देने हैं। अपने डॉक्यूमेंट हमें व्हाट्सएप कर दें और मेरे साथ समय ले लें, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक कर लें हमारी, यहाँ हमारे दफ्तर आ जाए। जशनदीप, सर कैन आई गेट ऑस्ट्रेलिया वीज़ा विद अर्ली चाइल्डहुड कोर्स? इट्स सेड नो, आई विल नॉट रिकमेंड यू टू अप्लाई इन अर्ली चाइल्डहुड कोर्स। अर्ली चाइल्डहुड कोर्स वो लोग लें जिनके पास इसका एक्सपीरियंस है या पुरानी एजुकेशन है, या जिनके माँ बाप ये काम करते हैं। अभी पुनिया, सर फीस तो खुद से ही निकालते हैं, झूठ बूठ बोलते हैं कि निकल जाती है। देखिए हम तो भैया प्रचार करते हैं, जिसे हमारी बात समझ लगती है वो हमारे से अप्लाई कर लेता है। अब फीस आपने निकालनी है, आपका विचार है बाहर जाने का, मेरा विचार नहीं है। अगर आप करोड़पति हैं, अगर आपके पास 2-4-5 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है, अगर आपके माँ बाप के पास 2 करोड़ रुपए के बजट है आपकी पढ़ाई का, फिर ऑस्ट्रेलिया की तरफ देखना, नहीं तो ये वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है। आपको लगता है आप किसी के नकली फंड शो करके, कोई मैनेज करके, किसी जंट को पैसे दे के, कुछ झांसा दे के वीज़ा ले लेंगे, नहीं ले पाएंगे। ऑस्ट्रेलिया सिर्फ अमीर लोगों के लिए है, गरीबों के लिए इसकी एंट्री बंद कर दी गई है। कपूर चंद, नमस्ते, मैं स्टडी वीज़ा पर न्यूजीलैंड जाना चाहता हूँ, मैंने BA B.Ed करी हुई है। न्यूजीलैंड की पढ़ाई पर 25 लाख रुपए खर्चा आता है। अगर आप कुछ डिटेल में जानना चाहते हैं, व्हाट्सएप नंबर पर अभी हमारे साथ संपर्क कर लें। मी हंडा, सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा के बाद बीटेक कितने साल में होगी? अगर क्रेडिट्स अवार्ड हो जाएंगे तो 2 साल में हो जाएगी, नहीं तो फिर 3 साल या 4 साल की होगी।
मनदीप, आई थिंक 1998 बॉर्न स्टूडेंट हैज़ नथिंग लेफ्ट। आपको लगता है हमारे पास ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, मैं शर्त लगा के वीज़ा ले लूँगा, तुम पैसे निकालने वाले बनाओ। अब बोलो सर जी पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें बाहर जाना है, आओ पैसे लेके सवेरे काम हो जाएगा। याद रखना दुनिया को पैसे चाहिए। दुनिया का हर आदमी आपसे क्या चाहता है? डोनाल्ड ट्रंप क्या चाहता है? पैसे। इलन मस्क को क्या चाहिए? पैसे। रिलायंस को क्या चाहिए? पैसे। अडानी को क्या चाहिए? पैसे। दुनिया का हर काम पैसे से होता है। अगर आपके पास पैसे हैं कोई भी काम हो जाएगा, सिर्फ आपको आदमी ढूंढना पड़ता है। दीपक, पोलैंड का रिफ्यूज़ल आ गया वर्क परमिट का 4 दिन पहले, क्या करें? क्या करें? अपने रिफ्यूज़ल लेटर को पढ़ें, अपने एजेंट से बात करें, वो आपको बताएंगे आपका रिफ्यूज़ल क्यों आया। मेरे से जानकारी चाहते हैं, मेरे को दफ्तर आके अपनी फाइल दिखा दें। अजय बधन, कनाडा पेपर आया मेरा पर टाइम 25 डे है, अकाउंट अप डाउन 80। हाँ, कनाडा पेपर आया मेरा। अजय जी आप व्हाट्सएप पर मैसेज लिख दीजिए या कॉल कर लीजिए, आप कुछ लिख रहे हैं मैं पढ़ नहीं पा रहा उसको। जशनदीप, सर इज ऑस्ट्रेलिया गिविंग वीज़ा? ऑस्ट्रेलिया वीज़ा देता है, ऑस्ट्रेलिया सिर्फ वीज़ा उसे दे रहा है जो अमीर आदमी है। अगर आपके पास 1-1.5 करोड़ रुपया पड़ा है, आपके माँ बाप की रिटर्न है 20-25 लाख की, तो वीज़ा मिल जाएगा। हाँ, अगर आप गरीब हैं, आपके पास बड़ी मुश्किल से पैसे इकट्ठे हो रहे हैं 25-30 लाख रुपए, दूर रहिए आप ऑस्ट्रेलिया से। जितना ऑस्ट्रेलिया के पास जाने की कोशिश करेंगे उतना ही ज़्यादा नुकसान होगा। 3 लाख रुपए ख़राब हो जाएगा अगर आपका वीज़ा लगा। अगर आपके माँ बाप अमीर नहीं हैं तो ऑस्ट्रेलिया की फाइल मत लगाइए। कनाडा पीटी पास करके जा सकते हैं। आपको आइल्स ही करना है, आइल्स नहीं कर सकते फिर आप बिना पीटी के बिना आइल्स के भी लगा दीजिए। अभी पुनिया, प्लीज़ सॉल्व माय डाउट हाउ टू इम्प्रूव इंग्लिश सर। बहुत सारे ऐप्स आ गए अभी तो, एआई के माध्यम से बहुत सारे ऐसे ऐप्स हैं, उसको खोलिए। डुलिंगो ऐप है, ऐसे बहुत सारे ऐप हैं। बातचीत करिए लोगों से इंग्लिश में तो इंग्लिश इंप्रूव हो जाती है। हाउ मच चांसेस टू गेट ऑस्ट्रेलिया वीज़ा? आई नो इट्स पॉसिबल बट ऑल अबाउट ऑफ लक एंड मीडिएटर। यस वी कैन से। अगर आपके पास डॉक्टर चंगा होगा वो आपका इलाज कर ही देगा। सतनाम सिंह, न्यूजीलैंड में मास्टर्स के लिए 20-25 लाख अकाउंट में रखना है। न्यूजीलैंड में मास्टर्स के लिए 40-45 लाख अकाउंट में रखना है। 20 से 25 लाख रुपए में न्यूजीलैंड की किसी भी मास्टर्स में दाखिला नहीं होता। सो ये थे हमारे आज के सवाल। अब मैं कुछ सवाल लिख के लाया हूँ जो मैं चाहूँगा आप लोगों को बताऊँ। अगर आपको ऑस्ट्रेलिया जाना है, हम फरवरी इनटेक के लिए दाखिले कर रहे हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटियों ने एडमिशन खोल दी है। स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, इस पर व्हाट्सएप करके मेरे साथ अपॉइंटमेंट बुक कर लीजिए। जानना बहुत कुछ चाहते हैं लोग, वर्क परमिट पे कैसे जाएंगे, हमें काम करने जाना है। काम करने के लिए एम्प्लॉयर चाहिए और एम्प्लॉयर ढूंढते ढूंढते 2-4-6 महीने लग जाते हैं। हर किसी को एम्प्लॉयर नहीं मिलता। अगर आपके पास किसी भी कंट्री में एम्प्लॉयर है, आप वर्क परमिट ज़रूर अप्लाई करिए। किसी एजेंट को पैसे दे के वीज़ा लगवाना चाहते हैं, लुट जाएंगे, कुछ नहीं मिलना आपको। जो लोग गांव में रहते हैं, खेतीबाड़ी का काम करते हैं, उन्हें सिर्फ एग्रीकल्चर, फार्मिंग और डेयरी फार्मिंग के कोर्स में पढ़ने जाना है। और किसी भी कोर्स में जाओगे तुम्हारे पल्ले कुछ नहीं रहना। 1 साल की पढ़ाई लो जिस पे 1 साल का वर्क वीज़ा मिल जाए। सिर्फ 1 साल पढ़ने जाओ, कोई ज़रूरत नहीं 3-3 साल पढ़ने की। जितना लंबा कोर्स लोगे उतने ज़्यादा पैसे शो करने पड़ेंगे। ये बिजनेस मैनेजमेंट जैसी नकली पढ़ाइयों से दूर रहो, इस पे तुम्हारा नुकसान होना है। अगर आप गाय भैंसों का काम करते हैं, आपका डेयरी फार्मिंग है, आपने गाय भैंसें रखी हुई हैं घर में, तो आपको डेयरी फार्मिंग की पढ़ाई करनी है। 1 साल की पढ़ाई पर न्यूजीलैंड में पीआर हो जाती है। आपके आइल्स में बैंड नहीं आ रहे, आपने पीटी में नंबर लिए, बड़ी मुश्किल 50 नंबर, तो 50 नंबर पीटी पर हैं, उससे न्यूजीलैंड की फाइल लग जाती है।
अगर लाला जी हैं, सोचते हैं बच्चा जाके दिहाड़ी कर लेगा, कुछ नहीं होना लाला जी, दूर रहिए आप इससे। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो लोग मेहनत कर सकते हैं। बहुत सारे लोग अभी बात करना चाहते हैं। कल सुबह मैं चंडीगढ़ ऑफिस में हूँ, जिसने आना हो कल सुबह आप आ सकते हैं। लोग जानना चाहते हैं कौन सी यूनिवर्सिटी में दाखिला होगा, कौन से कॉलेज में होगा। हर किसी की रिक्वायरमेंट अलग अलग है। अगर आपका कोई भाई बहन 12वीं करके बैठा है घर पे, नवंबर इनटेक में भी दाखिला हो सकता है, जनवरी में भी हो सकता है। अगर आपका भाई बहन को 12वीं करी है जिसने और वो ऑस्ट्रेलिया जाना चाहता है, उसे अभी मेरा नंबर दो, मुझे व्हाट्सएप कर लो, मेरे साथ समय बना लो। कंट्रियों के कंपैरिजन लोग चाहते हैं कि हम कहाँ जाएं कहाँ ना जाएं, वीज़ा मिलना चाहिए। कनाडा एक ऐसी ऑप्शन है जहाँ पर पैसे ख़राब नहीं होते। ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी ऑप्शन है जहाँ पर पैसे बहुत ज़्यादा बनते हैं। न्यूजीलैंड एक शांत वातावरण वाला मुल्क है। इंग्लैंड में जिसका वीज़ा कहीं का नहीं लगता, उसका इंग्लैंड का लग ही जाता है। बीएससी नर्सिंग करनी है आपको, तो आपके पास 1.5 से 2 करोड़ रुपए का बजट होना चाहिए। बहुत सारे सवाल आए हुए हैं लोगों के। ज़्यादातर लोग यही पूछते हैं अप्लाई करना है, फ़ोन नहीं उठाते आप। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो कल सुबह दफ्तर आके मुझे मिल लीजिए। अपने डॉक्यूमेंट लेके आइए, पासपोर्ट साथ में लेके आइए, अपने बालक को खुद साथ लेके आइए। बहुत सारे लोग आ जाते हैं, माँ बाप आते हैं, बच्चे नहीं आते। कॉल कर लीजिए मुझे अगर आपको कहीं भी जाना है। आपको यूरोप में जाना है, आपको ऑस्ट्रेलिया में जाना है, कनाडा में, स्क्रीन पे जो नंबर दिया हुआ है इस पे व्हाट्सएप पे कॉल कर लीजिए हमें। इन सारी चीज़ों की जिम्मेदारी मैं लूँगा। किसी भी तरह की आपको जानकारी देनी है, आई विल बी रिस्पॉन्सिबल। आपको वो जवाब दूंगा जो मेरे तजर्बे से होगा। सिर्फ एक बार मुझे मिल लेना। आपको दोबारा ज़िंदगी में किसी को बाहर जाने के लिए मिलने की ज़रूरत नहीं होगी, इस चीज़ की गारंटी मैं लेता हूँ। अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है ऑस्ट्रेलिया से, न्यूजीलैंड से, कनाडा से, मैं आपको लिख के दे दूँगा कि आपका वीज़ा क्यों रिफ्यूज़ हुआ है। आप मेरे लिखे को पूरा कर दीजिएगा, आपको वीज़ा मिल जाएगा। कोई नहीं लिख के देगा आपको। अगर आपके पास 12वीं की मार्कशीट है, पीटी का स्कोर है, उसे अभी हमें व्हाट्सएप कर दो, अगले 10 मिनट पे आपसे बात हो जाएगी। मैं आपको भेज सकता हूँ जहाँ तक मैं आपकी जिम्मेदारी ले सकता हूँ। आपको इधर नहीं जाना, आपको उधर चले जाना है। आपको प्लान बी, प्लान सी साथ में लेके चलना है। अगर आपको हमारे से फाइल लगानी है, आजकल किसी भी कंट्री में वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है। बहुत सारे सवाल हैं लोगों के। कोशिश होती है मेरी मैक्सिमम लोगों को इंटरटेन करें। अब ज़्यादातर लोगों के मैसेज आ रहे हैं जिनकी उम्र 40 साल है और बाहर जाना चाहते हैं। हमारे पास जो एल्गोरिदम है उसमें सबसे ज़्यादा हमारे पास वो लोग हैं जिनकी उम्र 40 साल हो चुकी है और वो परिवार के साथ बाहर सेट होना चाहते हैं। अगर आपके पास पैसे हैं, अगर आप एक बिजनेसमैन हैं, आपकी जीएसटी रिटर्न जाती है, आप परिवार सहित कनाडा जा सकते हैं 40 दिन में। पूरी की पूरी फैमिली आपकी कनाडा चले जाएगी, वहाँ जाकर बिजनेस कर सकते हैं। ये पढ़ाई का वीज़ा नहीं होगा, काम करने का वीज़ा होगा और काम आप खुद का सेट करने जा सकते हैं। जो व्यापारी वर्ग के लोग हैं वो कनाडा में व्यापार करने का वीज़ा ले सकते हैं। 40 दिन का प्रोसेस होता है, पूरी फैमिली आपकी ऑस्ट्रेलिया कनाडा जा सकती है। वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाए क्या करें? वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ आपका, अभी मुझे व्हाट्सएप करो, स्क्रीन पे नंबर दिया गया, मैं आपको भेज सकता हूँ, मैं आपका हल निकाल सकता हूँ। अगर आपका मन है भेजने का, पैसे नहीं है, उधार ले लो, किसी से लोन ले लो। बहुत सारी कंट्री हैं जहाँ एक दिन पुराने पैसे भी चल जाते हैं। 40% नंबर है, 5 बैंड है, फिर भी बाहर चले जाओ। कोर्स लेना है डेयरी फार्मिंग का। अपनी फाइल में एसओपी में लिखिए कि मुझे व्यापार करना है, ये ना लिखिए कि मुझे नौकरी करनी है। अगर आप अनपढ़ हैं, आप बिजनेस का वीज़ा ले सकते हैं।
व्यापारी वर्ग के वीज़े होते हैं। जितने लोग आप मेरे साथ जुड़े हैं, कोशिश की है मैंने आपके सारे सवालों को लेने की, और आपके मन में कोई भी सवाल है, स्क्रीन के ऊपर नंबर दिया गया है, इस नंबर पर आप अभी व्हाट्सएप कर दें। कोशिश करूँगा अगले 15-20 मिनट में आपको जवाब देने की। हेमंत पाठक, मैंने सोलर पैनल सिस्टम का काम किया है, 4 साल का एक्सपीरियंस है, मैं ग्रेजुएट हूँ। हेमंत पाठक साहब, अगर आपके पास 15-20 लाख रुपया है, अपने दस्तावेज हमें व्हाट्सएप कर दो, 2 महीने में आप बाहर चले जाओगे। आफ्टर बीएससी नर्सिंग ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट हमको जॉब ढूंढने के लिए टाइम देती है। अब नहीं देगी। ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट ने जो गलतियां करी हैं बीएससी नर्सिंग में वीज़ा बांट के, उसको वो ठीक कर रहे हैं। आज ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट ऐसे सभी कोर्सों में वीज़े रिफ्यूज़ कर रही है जिसके अंदर आपको पीआर मिलनी है। वो नहीं चाहते कि आप पीआर लें। जिनका मुल्क है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, गो बैक। आज ऑस्ट्रेलियन नागरिक नहीं चाहता कि आप वहाँ पर सेटल हों, वो चाहते हैं कि आप पढ़ के वापस जाएं। इसलिए आपने कोई भी ऐसा कोर्स लिया जिसमें सीधा सीधा पीआर पाथवे है तो भूल जाओ, ऑस्ट्रेलिया ये वीज़ा मिलने वाला नहीं है। सर, सिक्योर्ड एजुकेशन लोन लेने से वीज़ा का चांस होता है? लोन लेने वाले वीज़े रिफ्यूज़ हो जाते हैं। मैं ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहा हूँ। आपने लोन लिया इंग्लैंड चले जाओ, आपने लोन लिया अमेरिका चले जाओ, लग जाएगा वीज़ा। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में लोन लिया, कुछ नहीं होगा। कनाडा में लोन ले लो, वहाँ चल जाएगा। ऑस्ट्रेलिया फरवरी 2027 इंटेक कैसे रहेगा? बहुत अच्छा रहेगा। ऑस्ट्रेलिया अगले आने वाले 2, 4, 5 साल में बहुत अच्छा चलेगा। ऑस्ट्रेलिया सिर्फ उन लोगों के लिए रहेगा जिनको पढ़ने जाना है, जिनको पढ़ाई के वीज़ा पे काम करने जाना है, उनके लिए ऑस्ट्रेलिया बंद हो चुका है। चाहते हैं कुछ और जानना, स्क्रीन पर नंबर दिया गया, व्हाट्सएप करें। व्हाट्सएप पर हमारे साथ वर्चुअल काउंसलिंग ले लें, मेरे साथ अपॉइंटमेंट बना लें, या दफ्तर आके अपनी समाधान ले लें। इस लाइव सेशन को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने कमेंट लिखिए, लाइव में आपको जवाब देने की कोशिश करें। धन्यवाद। जय श्री राम।